हेलो नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अब भ्रम की स्थिति में बिल्कुल भी नहीं होंगे। जैसे कि दोस्तों हमने यूट्यूब पे सबसे पहले आपको बताया था कि बीएसओ को लेकर जो 77,000 कैंडिडेट है जो कि टेक्निकल बैकग्राउंड के थे, उनका रिजेक्शन लिस्ट जारी होगा और 100% जारी होगा। इस वीडियो में आप देख सकते हैं। में आप लोग ये के द्वारा ही बताया गया है कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड लोग थे उनको छांट दिया गया है। क्या उनका जो रिजेक्शन लिस्ट है वो जारी किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ और जहाँ तक पैनल बात हुई थी, बीएसओ परीक्षा में 77,000 लोग ऐसे पाए गए थे जिनकी योग्यता मानदंड पूरा नहीं करता है। सॉरी, अच्छा, 77,000। 77,000 समथिंग है। जी, जी। तो उनका लिस्ट जो है 1 महीना पहले हम जारी कर देंगे। 1 महीना कब? एग्जाम के 1 महीना पहले। अच्छा, 1 महीना पहले लेकिन रिजेक्शन लिस्ट जारी हो जाएगा। जारी हो अच्छा, जाएगा। एक एक जो अब दोस्तों जिसको मेरे सोर्स पे भरोसा नहीं है वो इस वीडियो को छोड़ सकते हैं, नहीं तो इंफॉर्मेशन जो आपको दे रहा हूं एकदम ऑथेंटिक सोर्स से और सबसे थोड़ा सा अलग हट के इंफॉर्मेशन देने के लिए जा रहा हूं। जैसे कि मैं आपको बार बार कहते रहा हूं कि जो टेक्निकल बैकग्राउंड वाले लोग हैं, भले वो कोर्ट जाए कहीं पे भी जाए, लेकिन आयोग को योग्यता निर्धारित करने का पूरा शक्ति है और पूरा अधिकार है और उसी के अंतर्गत बीएसओ को योग्यता उन्होंने निर्धारित किया था जिसमें टेक्निकल बैकग्राउंड वाले को एंट्री नहीं थी। हालांकि उन्होंने अपना ये जो मतलब एक तरह से कह सकते तर्क देते हुए कि मैं 3-4 साल मैथमेटिक्स पढ़ता हूं, मैं मानता हूं उनके पास मैथमेटिक्स का बहुत अपरंपार ज्ञान होगा, लेकिन आयोग खोजती है कि आपके पास डिग्री में कहीं मैथमेटिक्स लिखा है कि नहीं लिखा है। अगर नहीं लिखा है तो आप रिजेक्ट होंगे और इसी तरीके से रिजेक्ट हो गया। ये तो इंफॉर्मेशन आपने आयोग की वेबसाइट पे आज देख लिया होगा, लेकिन इसके अलावा भी एक इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको देने के लिए जा रहा हूं। इससे पहले आप मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि आपको एकदम ऑथेंटिक न्यूज मिलता रहे। दोस्तों इसके अलग इंफॉर्मेशन ये है कि जो 282 पोस्ट के लिए जो संविदा कर्मी थे उन्होंने अप्लाई किया था इस पोस्ट के लिए, और जो बहुत सारे नया कैंडिडेट है उनके मन में भ्रम था, उनके मन में दुविधा था कि कहीं ये हमारे जो एक तरह से कह सकते संविदा कर्मी को जो एक्स्ट्रा वेटेज दिया जा रहा है वो वेटेज का लाभ उठा करके हमारी सीट को खा ना जाए। लेकिन आयोग यहां पर आपके पक्ष में पूरा होता हुआ दिखाई दे रहा है। आयोग की तरफ से आज के दिन में, जी हां दोस्तों, आज के दिन में आयोग की तरफ से विभागीय स्तर पर एक अधिसूचना भेज दिया गया है आंतरिक रूप से कि जो अमुक व्यक्ति ने आपको जो फॉर्म भरा है हमारे यहाँ पे, क्या आपके विभाग में इस स्तर पे इस आदमी किस तरह का काम कर रहा है, क्या हमारे मानदंड को फॉलो कर रहा है कि नहीं फॉलो कर रहा है। और उन्होंने गाइडलाइन जारी किया है कि 1 सप्ताह के अंदर जो भी संविदा कर्मी फॉर्म भरे उनका सारा विवरण हमारे पास आ जाए। अगर उसने भी गलत तरीके से संविदा का इंफॉर्मेशन दिया होगा तो पीटी से पहले ही उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा या फिर उसका एडमिट कार्ड जारी नहीं किया जाएगा। तो ये दोस्तों आपके लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी है जो कि एकदम आपको देने के लिए जा रहा हूं। आपका हृदय उत्साहित हो जाएगा क्योंकि आप जान रहे संविदा कर्मी का सिर्फ एक नंबर का वेटेज नहीं है, एक भ्रष्टाचार का भी माध्यम हो सकता है अगर ये नहीं रुकता तो। लेकिन आज का ये खबर है। और दूसरा खबर है कि अब बीएसओ की एग्जाम कब होने के लिए जा रहा है। तो जी हां दोस्तों, मैं बता दूं बीएसओ की एग्जाम जो है आज का हमारे जो ऑथेंटिक न्यूज है, मतलब ऑथेंटिक सोर्स है, वहां से हमें जो मिला है वो बता रहे हैं कि जुलाई के फर्स्ट वीक में हम लोग पूरा जद्दोजहद कर रहे हैं। अगर कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आता है, कोई प्रशासनिक समस्या नहीं आता है, तो जुलाई के प्रथम से दूसरे वीक में हम लोग बीएसओ के एग्जाम ले लेंगे। और सीजीएल 4 के एग्जाम में उन्होंने बोला कि हम इसके बारे में कल अपडेट देंगे और मैं भी आपको वीडियो के माध्यम से कल ये बताऊंगा कि सीजीएल 4 का एग्जाम किस तारीख को होने के लिए जा रहा है या अप्रोक्स डेट कब तक होने के लिए जा रहा है। तो जो दोस्तों भ्रम में थे और जो ये सोच रहे थे एग्जाम इस साल नहीं होगा, 2027 में होगा, 28 में होगा, तो वो अब इस भ्रम को तोड़ दे। क्योंकि आप जान रहे हैं आयोग के ऊपर भी प्रेशर है कि अगर अगस्त तक ये 2 एग्जाम बीएसओ सीजीएल 4 और एक जो स्टोनो का है, ये 3 एग्जाम अगर कंडक्ट नहीं करवा लिया जाता है तो आप समझिए कि ये साल खिंच जाएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्योंकि आप जान रहे पंचायती चुनाव है और दूसरा कि आपका नवंबर महीना जो है पूरी तरीके से बिजी है, छठ, दीपावली और अन्य पर्व त्योहार को लेकर के। ऐसे में अगर अगस्त तक एग्जाम किसी भी हाल में कंडक्ट नहीं होता है तो आयोग के पास फिर समय नहीं बचेगा इस साल एग्जाम कंडक्ट करवाने के लिए। तो इसलिए आयोग पूरा अपना जान जी झोंक दिया है और हर स्तर से अब विभाग में काम हो रहा है। अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति हो नहीं हो, हालांकि उसकी भी प्रक्रिया चल रही है, लेकिन हो नहीं हो
वो उससे आप दिग्भ्रमित मत रहिएगा कि काम नहीं हो रहा है, काम हो रहा है। अब मान लीजिए कि अध्यक्ष महोदय के एग्जाम से 2 दिन पहले नियुक्ति हो जाता है और उसके बाद एग्जाम होता है, तो कोई कहेगा कि हाँ हम तो बोल ही रहे थे अध्यक्ष महोदय की नियुक्ति होने के बाद एग्जाम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, उससे पहले भी काम हो रहा है, जो कि आपको आयोग की वेबसाइट पर लगातार देखने को मिल रहा होगा। तो इसलिए आप सभी सकारात्मक हो जाइए और इस सकारात्मकता के साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। वहां पे हम आपको हर तरह के सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। वहां पे हजारों छात्र जुड़े हुए हैं। कोई भी मटेरियल चाहिए एकदम बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई भी मटेरियल, क्लास मटेरियल चाहिए, पीडीएफ मटेरियल चाहिए, पीवाईक्यू चाहिए, हर तरह की चीज सॉल्यूशन वहां प्रोवाइड करवाते हैं। और अगर एग्जाम के संबंधित में किसी का कोई सेंटर कहां पे है, कोई खोज नहीं पा रहा है, तो उस सब में भी हम लोग हेल्प करेंगे। इसलिए उस चैनल से जुड़ जाइए और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और हम CGL 4 का अगले वीडियो में आपको पूरी सूचना देंगे कब, क्या और कैसे होने वाला है। तब तक अपने पढ़ाई को जारी रखिए। धन्यवाद।